हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी ग्रुप डी 18 अगस्त के तीसरे शिफ्ट का पेपर ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों, आज के पेपर में जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल पाया, आज की क्लास में एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो ट्राइबल गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन से राज्य ने प्राप्त किया था। आपके पेपर में जो ट्राइबल गेम है ना, इनका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ये छत्तीसगढ़ वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और आज के पेपर की जो तीसरे शिफ्ट का पेपर था ना, उसमें से टॉप स्थान पर कौन रहा था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे कर्नाटक आ जाएगा। ट्राइबल गेम वाला एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि ये सर जो गेम था ना, सो जनजातीय गेम से संबंधित था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पुनः रिपीट हो सकता है, तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2026 में आर्थिक सर्वेक्षण 2026 संसद में किसने प्रस्तुत किया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और अश्वनी वैष्णव। तो यहाँ पे आप सब लोगों को पता होगा कि सर जो आर्थिक सर्वेक्षण है ना, इकोनॉमिक सर्वे, ये 2026 वाला पूछा जाए तो वहाँ पे निर्मला सीतारमण इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और जितने भी लोग एग्जाम देने गया था ना, सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही किया था। और आपका भी मतलब अगर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जरूर बताना है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा था मेरे दोस्त कि हाल ही में जारी मिलन कॉर्टिन विंटर ओलंपिक से संबंधित रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किस देश ने प्राप्त किया था। यहाँ पे अगर मैं पूछूं किस देश ने प्राप्त किया था, तो यहाँ पे इटली, नॉर्वे, स्वीडन और जर्मनी। तो यहाँ पे नॉर्वे क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जिन्होंने लोगों ने बताया, लगा कि यार ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं गया था। तो इनमें से अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक है। लेकिन ये सारा का सारा क्वेश्चन दोस्त रियल है, आपको मैं बता रहा हूँ, बढ़िया से आपको पढ़ते रहना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक मनरेगा से पूछा गया था कि मनरेगा के अंतर्गत रोजगार की जो गारंटी को कितने दिन तक किए जाने का प्रावधान किया गया था। पहले सर 100 दिन था, और पहले मनरेगा का सर जो नाम था सो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी था, लेकिन उसका नाम चेंज करके जी राम के साथ कुछ रखा गया है ना। लेकिन जो अभी जो उसका दिन बढ़ा दिया गया था, तो 125 दिन बढ़ा दिया गया था। ये क्वेश्चन आज के तीसरे शिफ्ट में पूछा गया था कि जो मनरेगा उनका जो काम करने की जो गारंटी है सो 125 दिन तक कर दिया गया है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में किस ऐप को लॉन्च किया है। यहाँ पे समुद्र प्रताप से था, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन में अगर चेंज होगा तो मैं आपसे चाहता हूँ कमेंट में जरूर करनी, ठीक है। लेकिन ये राजनाथ सिंह वाला ये समुद्र प्रताप वाला क्वेश्चन देखने को मिला था, ये मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ, है ना। जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आपके अभी हाल ही में जो यूपी का जो गंगा एक्सप्रेस हुआ था ना, जो आपके नेशनल हाईवे का, उनसे पूछा गया था कि ये सर कहाँ पे स्थित है, तो यूपी के वहाँ से स्थित है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा गया था, और आज के तीसरे शिफ्ट में यही क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया था राजनाथ सिंह वाला। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन वही साहब पूछ रहा है यार, मतलब इधर उधर थोड़ा सा करके, है ना। एक क्वेश्चन राष्ट्रमंडल खेल से पूछा गया था, जिसमें से पुरुष की 100 मीटर दौड़ का जो रिकॉर्ड है ना, सो किस धावक के नाम पर है। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, बोले सर इमेनुअल एमएससी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अगर मैं राष्ट्रमंडल खेल की बात करूँ 100 मीटर दौड़ का रिकॉर्ड, तो यहाँ पे इमेनुअल एमएससी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा था कि निम्नलिखित में से कौन भारत की नई पीढ़ी की मिसाइल से संबंधित है। नाम तो पूरा क्लियर नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे आपको पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगानी है। एक क्वेश्चन आपके पद्म पुरस्कार से संबंधित कला किस क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों में से एक शामिल है। देखो दोस्तों, अभी मैं कहूँ तो 2026 में जो ना जितने भी लोगों को पद्म पुरस्कार हो, पद्म विभूषण हो, पद्म श्री हो, इनसे संबंधित जितने भी लोगों को दिया गया था, याद जरूर करके जाइएगा। हर एक शिफ्ट में एक तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, मतलब यहाँ पे इन तीनों क्षेत्रों में कला के रूप में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा था कि सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एसडीजी है। अगर मैं एसडीजी की बात करूँ ना, तो यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इस क्वेश्चन का
राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं एसडीजी की बात करूँ तो यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ कैंप 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। अगर मैं इसका आयोजन की बात करूँ ना तो यहाँ पे तेलंगाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्पोर्ट्स करंट अफेयर से जो ना क्वेश्चन आपको जरूर कवर करके जानी है, क्योंकि क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन दोस्त ये पूछा गया था कि मई 2026 में रांची में आयोजित फेडरेशन कप के दौरान 100 मीटर दौड़ में 10.15 सेकंड का जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस भारतीय धावक ने बनाया था। तो यहाँ पे अनिमेक कुजूर जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो सकता है, लेकिन अनिमेश कुजूर से क्वेश्चन पूछा गया था जो रांची में आयोजित फेडरेशन कप के दौरान 100 मीटर में से 10.15 सेकंड का एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था, है ना। तो याद जरूर रखिएगा। ओके, तो दोस्तों यही सब क्वेश्चन था, है ना। अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सब साथीगण का।